हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। कल जो हमारा जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ है चंडीगढ़ में 6 जनवरी 2024 को, उसको हम आंसर की डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें 10 क्वेश्चंस आए हैं और बहुत इजी पेपर है। और आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप मंजिल 2.0 जो हमारा बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीकर यूज्ड सेवरल कंपेलिंग एग्जांपल्स टू ड्राइव होम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन टू द ऑडियंस। देखो उसने क्या बोला कि एक ईडियम है, ईडियम को उसने अंडरलाइन करके दिया हुआ और उसका मीनिंग बताना है। अगर आप इस ईडियम का मीनिंग वैसे भी नहीं समझ पा रहे थे तो आपको कंटेक्चुअल नॉलेज से समझ आनी चाहिए कि जो स्पीकर है वो एक एग्जांपल यूज कर रहा है। कंपेलिंग का मतलब कंपेल करने के लिए। स्पीकर का मोटिव क्या होता है? ऑडियंस को समझाना, ऑडियंस को अपना पॉइंट प्रूव करना, यही तो मोटिव है स्पीकर का, और क्या मोटिव है। तो यहाँ पे टू फाइंड ओरिजिन, तो ओरिजिन थोड़ी ना ढूंढेंगे, इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस कर रहे हैं। टू फाइंड वंस होम, होम थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं। तो टू एम्फसाइज अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे स्ट्रेस करने के लिए वो ये बात कह रहा है। सो इसी वजह से सी आंसर सही है। जब आपका एक ऐसा ईडियम आता है जिसमें कंटेक्स्ट दिया जाता है, तो अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं, आपको कंटेक्स्ट समझ आ रहा है, तो आपको उसका लिटरल मीनिंग समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विद कंटेक्स्ट उसका मीनिंग सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही लैंग्वेज काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीऑर्डर द वर्ड्स, मतलब रीऑर्डर का मतलब शफल करके दिया हुआ है, तो आपको उसको सही करके लिखना है कि ग्रामेटिकली भी सही हो और मीनिंग वाइज भी सही हो। तो देखो क्या लिखा है, देखो ये वर्ड्स ये हैं। आफ्टर टू स्कूल शी वेंट द लाइब्रेरी, शी वेंट टू लाइब्रेरी होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इन वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये पढ़ सकते हो। अगर आप उनको पढ़ के फिर इसको पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो सेंटेंस पढ़ो, जो सेंटेंस का मीनिंग सही निकलेगा और ग्रामेटिकली भी सही है वो सही हो जाएगा। टू द लाइब्रेरी आफ्टर शी वेंट, देखो शी वेंट टू आएगा, क्योंकि वेंट जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब का कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसके बाद क्या आता है, टू आता है। शी वेंट टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, ये बिल्कुल सही लग रहा है। लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। आफ्टर लाइब्रेरी शी वेंट द टू स्कूल, अगर दी यहां पे होता तो ये भी सही हो सकता था। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं, कंजंक्शन हमें फिल करना है। तो यहां पे देखो, जॉन वांटेड टू प्ले सोकर ब्लैंक टेनिस। देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखो एक बात तो समझ आनी चाहिए कि अगर बिकॉज लिखते तो बिकॉज के बाद कोई रीजन लिखा होता, रीजन तो लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अच्छा, बट कब यूज करते हैं, जब कोई चीज नेगेटिव में लिखी होती है, कंट्रास्ट में लिखा होता है। नेगेटिव में नहीं, कंट्रास्ट में लिखा होता है। कंट्रास्ट में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे और आएगा या एंड आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर हम किसी चीज को नेगेटिव लिखते हैं, निगेट करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं और। जैसे मैं बोलूं कि आई डोंट वॉन्ट टू हैव टी ब्लैंक कॉफी। जब आपने यहां पे बोल दिया डोंट वांट, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो आप चाय पीना चाहते हैं, ना आप कॉफी पीना चाहते हैं। फिर हम यहां पे लगाएंगे और। अगर आपने यहां पे एंड लगा दिया ना दोस्त, तो इसका मीनिंग बहुत गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टी और कॉफी का जोड़ा, पेयर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसी चीज है जिसके रंग दो है। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड क्रीम है, तो ब्लैक एंड क्रीम कॉम्बिनेशन एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एंड का मतलब ये हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में एंड का यूज करते हैं, फिर वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। आई विल ईट दिस एंड दैट, मैं ये भी खाऊंगा और वो भी खाऊंगा, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पे और का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे किसका यूज होगा, एंड का यूज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता फिर यहाँ पे और आता, ठीक है। बाकी डिटेल्ड क्लैरिटी के लिए आप कंसेप्ट वगैरह कंजंक्शन का पढ़ सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। जेन इज अफ्रेड, किस चीज से अफ्रेड हो, डार्क से। तो जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, ये किसी चीज को रिलेट करती है। जैसे मैं बोलूं द कलर ऑफ यूर जैकेट इज विविड, ठीक है। सो जो कलर को रिलेट किया जैकेट के साथ, वो किसने रिलेट किया, ऑफ ने, ठीक है। सो सेम वे यहाँ पे किस चीज से वो डरता है, अंधेरे से, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने किसका यूज किया, ऑफ।
नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या है, आई विल बी देयर टुमारो, सेड लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में वुड होगा वो सही होगा, बाकी गलत। इसमें वुड है सही हो सकता है, इसमें विल है गलत, इसमें वुड है नहीं, इसमें वुड है नहीं, तो आंखें बंद करके राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी होते हैं, एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाते हैं आंसर। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में देखना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बड़ी सिंपल बात है। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपके सही आंसर सही आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग्स। देखो कंसेंटियस, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने हमें फॉलो करता है तो हमने पिछले हफ्ते डू एंड डाई मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, उसमें मैंने स्पेशल लिखा हुआ है प्रिपेयर कंसेंटियसली। कंसेंटियसली का मतलब क्या होता है कि बहुत ध्यान से किसी चीज को ब्रीकी में जाके करना। एक इसका और शब्द होता है मेटिकुलसली। अगर आप पीवाईक्यू के स्टूडेंट हो तो इसके जो सॉल्यूशंस है उसमें बहुत अच्छे से ये वर्ड समझाए हुए हैं मेरे। ठीक है, कंसाइंस क्या होता है, कंसेंटियस क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, तो ये सारे वर्ड्स कराए हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर में भी इसी का रिलेटेड वर्ड आया हुआ था। तो कंसेंटियस क्या होता है, CONSCIENTIOUS। ठीक है, कंसेंटियस का मतलब टू डू समथिंग वेरी केयरफुली एंड करेक्टली। तो अब देख लो कौन सा सही है, टी तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी टी नहीं है, SCIENCT नहीं है, ठीक है, ENTIOUS। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए हमारा डी। नेक्स्ट है, देखो मैंने करवाया हुआ, ठीक है, तो पता नहीं चलता क्वेश्चन कहां से भी कहीं भी पूछ सकते हैं। तो एक्साइज इंस्पेक्टर में भी ये हुआ था, 2 दिन पहले मैंने पीवाईक्यू का एक रिस्टोरर का एग्जाम सॉल्व करवाया था, तो वही कॉन्शियसनेस के स्पेलिंग पेपर में पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो ये भी 3 दिन हमने हफ्ता पहले वीडियो डाल दिया था, आज इसमें स्पेलिंग मिस्टेक में आ गया। नेक्स्ट है द 2 बिजनेस पार्टनर्स हैड एन एमिकेबल। एमिकेबल शब्द भी पीवाईक्यू में करवाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, फ्रेंडली डिस्कशन, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एमिकेबल डिस्कशन, एमिकेबल टेम्परामेंट, एमिकेबल एटमोस्फियर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इसका सिनोनियम बताना है। अब इसका सिनोनियम टेंस का मतलब तो टेंस हो गया, ठीक है, जो टेंस है वो भी नहीं हो सकता, अग्रेसिव भी नहीं हो सकता, अग्रेसिव नेगेटिव हो गया। कॉर्डियल का मतलब भी क्या होता है, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। कॉर्डियल लेटर मतलब एक ऐसी लेटर है जो आपको फ्रेंडली तरीके से इनवाइट कर रही है, किस तरीके से। ठीक है, कॉर्डियल इन्विटेशन जैसे हम यूज करते हैं, सो प्लीजेंट इन्विटेशन, फ्रेंडली इन्विटेशन, तो सही आंसर क्या आएगा, कॉर्डियल। पग्नेशियस, पग्नेशियस का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव, जो इंसान लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसका एक सिनोनिम होता है बेलिकोज, ये भी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में बताया गया है। जैसे कि बिल्ली होती है, बेलिकोज से हम शब्द आपको याद करवाते हैं, बिल्ली, बिल्ली से बनता है बेलिकोज, उसका सिनोनिम है पग्नेशियस। पग्नेशियस ग्रिप का मतलब टाइट, जो जिद्दी है ना। जो बिल्ली है उसकी नेचर कैसी है, छेड़ोगे तो लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो उस तरीके की नेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम पग्नेशियस शब्द यूज करते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, कॉर्डियल। नेक्स्ट है इम्पीड। देखो एंटोनियम बहुत अच्छा शब्द है, जो इंजीनियर्स हैं वो इस शब्द को कभी गलत कर ही नहीं सकते, मैं समझता हूं इस बात को। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक शब्द पढ़ा होता है इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, रुकावट का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी इंपीडेंस हो गया। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, असिस्ट करना, असिस्ट करना या हेल्प करना। ठीक है, ये सारा पीवाईक्यू में सारा डिटेल में करवाया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डिले का मतलब किसी चीज को रोकना। रिटार्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी प्रोसेस को स्लो डाउन करना या रोकना। रिटार्ड वर्ब जब होती है इसका मतलब होता है टू स्लो डाउन। रिटार्ड एक नाउन भी होता है, जब रिटार्ड एक नाउन होता है तो ये किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है शब्द, तो उसका मतलब होता है कि वो पर्सन जो है इंटेलिजेंट नहीं है या फिर स्टूपिड है, ही इज अ रिटार्ड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो स्टूपिड है या फिर इंटेलिजेंट नहीं है, तो एक स्लैंग की तरीके से ऑफेंसिव शब्द है ये। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है एरर ढूंढना। ठीक है, he had went to the store yesterday। जब हमने ये yesterday दे दिया तो yesterday क्या है, पास्ट है। पास्ट किसका है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट के पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या दे रखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये पास्ट ऑफ प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो आपने बताना कि 10 में से कितने सही हुए आपके। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। पेपर का लेवल बहुत इजी था मेरे हिसाब से, 7-8 नंबर तो कम से कम आपके बनने चाहिए। बाकी मेरे से पढ़ना है तो मंजिल 2 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।